नमस्कार, वंदे मातरम। यह परम सौभाग्य का विषय कि आज हमारे बीच अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राजस्थान का कार्य देख रहे हमारे आदरणीय श्री भवानी शंकर जी शर्मा साहब उपस्थित हैं और उनके साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्री दुर्गा लाल जी गौड़ साहब। मैं स्वागत करता हूं आप दोनों का सुविनेत चिकित्सालय परिवार की ओर से। और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एक ऐसा प्रकल्प है, एक ऐसा द्वीप है जिसकी स्थापना 1952 में बाला साहब देशपांडे के माध्यम से हुई थी। और यह प्रकल्प पूरे देश की जनजातियों, वनों में निवास करने वाले वनवासियों के बीच एक आशा का दीपक जला रहा है। जिस प्रकार से एक नन्हा सा दीपक अपने दायरे में अंधकार को चुनौती देता हुआ संकल्पित रहता है कि मैं दीप हूँ, जलता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, दीप हूँ, जलता रहूँगा, मैं अज्ञानता की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। तो मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय भवानी शंकर जी को, आदरणीय दुर्गा लाल जी को कि आप जैसे कार्यकर्ताओं, आप जैसे सहृदय वाले व्यक्तियों के कारण आज वनवासी कल्याण परिषद आश्रम के माध्यम से देश की दूरदराजों में वनवासी भाइयों के बीच एक ज्ञान का, एक आशा का संचार हो रहा है और एक नई क्रांति का जन्म हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वनवासी कल्याण परिषद की स्थापना के बाद राजा जो थे वो विजय भूषण भूदेव जो थे, उन्होंने जसपुर में अपना राजमहल इस कार्य के लिए दान कर दिया था। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो शायद इतिहास में दोबारा देखने को नहीं मिलता है। 180 एकड़ भूमि दान, 180। और ये सारी जानकारी मैंने अभी बप्पा रावल की पुस्तक में पढ़ी है। इसमें एक चैप्टर है कि किस प्रकार से जसपुर के राजा भूदेव सिंह जी ने ये 180 एकड़ भूमि दान की थी। आप लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रमाकांत केशव देशपांडे नामक ये शख्सियत जिन्होंने 1952 में एक संकल्प लिया, इन्होंने सरकारी नौकरी अपनी छोड़ दी थी और गुरुजी के प्रेरणा से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से देश की दूरंदाज क्षेत्रों में एक चिकित्सा का, शिक्षा का अलग जगाया है। और वनवासी कल्याण परिषद सबसे बड़ी भावना है कि रक्त हम सबका एक, तू में एक रक्त, हाँ तू में एक रक्त, और वो एक भावना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय श्री भवानी शंकर शर्मा साहब से कि वो वनवासी कल्याण परिषद द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालें और अपनी यात्रा को शेयर करें कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में पिछले लगभग 3 दशकों से अधिक समय में अपनी सेवाएं देते हुए इन वनवासियों के बीच में एक आशा की नई उमंग का संचार किया है। आदरणीय भवानी शंकर शर्मा साहब। अपना अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 150 छात्रावास हैं जिनमें 14,000 बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही है और अनेक लोग डॉक्टर, इंजीनियर और ओलंपिक में भी फाइट किया है। उन्होंने गोल्ड मेडल भी लाए हैं अपने लिम्बाराम, जिन्होंने वनवासी कल्याण और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद ने अखिल भारतीय स्तर पर 27 तीरंदाज देश को दिए हैं। और जहाँ जहाँ अपना जनजाति समाज है वहाँ पर कल्याणाश्रम का काम है, चाहे वह अंडमान हो, नागालैंड में हो, मिजोरम हो, अरुणाचल हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, सीमावर्ती इलाके, केरल, आंध्र वगैरह, लगभग सभी जनजातियों में अपना काम है। अपने नेपाल में भी 11 छात्रावास हैं, यहाँ तक भी अपना काम है। तो और राजस्थान में तो सन 1978 से अपना काम चल रहा है। राजस्थान में अपने 19 छात्रावास में 550 बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 10-15 डॉक्टर बन गए हैं, 2 RS अधिकारी बन गए हैं और 27 तीरंदाज निकले हैं। और अपने एक धनेश्वर महिड़ा जो कोच हैं तीरंदाजी के, वो अपने आश्रम में पढ़े हुए छात्र हैं। इसके अलावा वनवासी कल्याण परिषद के निकले हुए कार्यकर्ता आज कल्याण आश्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, ये विशेष बात है। और जो धर्मांतरण है, जो धर्मांतरण पूरी तरह एक तरह से रोक लगी उस पर, और जिन लोगों ने धर्म बदला उसके बाद उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, दोहरा लाभ, अल्पसंख्यक और ST का। अब उसके खिलाफ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का आंदोलन चल रहा है कि जो भोले नाथ का नहीं वो हमारी जात का नहीं, या तो आरक्षण छोड़ो या फिर हिंदू धर्म में वापस आओ। तो ये विशेष अभियान अभी चल रहा है। इससे क्या है कि जनजाति क्षेत्र में आंदोलन खड़ा हो गया। जिन लोगों ने धर्म बदला था लोभ से, पैसे से, दबाव से, वो वापस वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। तो छोटा मोटा कार्य चलता है। और विशेष बात है, मेरे पास जो दायित्व नगरों का है, नगरीय कार्य, नगरों में अपनी समितियाँ गठित करना और नगर में रहने वाले व्यापारी, उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, किराना व्यवसायी,
आम समाज उसको जनजाति समाज की सही छवि उनके दिमाग में बैठाना कि ये लोग असभ्य नहीं, ये लोग आज़ादी के आंदोलन से ही लेकर और भगवान राम जी के समय तक आज तक कंधा से कंधा मिलकर भारत के निर्माण में सहयोग करते हैं। ये काम है। कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि नागालैंड की रानी ने भी वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से जुड़कर नागालैंड में धर्मांतरण को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी वनवासी कल्याण परिषद से जुड़ी रहीं और मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई आदरणीय शर्मा साहब के माध्यम से कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वनवासी कल्याण परिषद के छात्र रहे हैं। छात्रावास में उन्होंने अध्ययन किया है और आज यह जिस प्रकार से लिखा हुआ है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो ये बहुत ही अच्छी टैगलाइन है, बहुत ही शानदार टैगलाइन है। और जिस प्रकार से तीरंदाजी के क्षेत्र में लिम्बा राम जी ने समूचे भारत का नाम इस फील्ड में रोशन किया है, इसी प्रकार से कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जब राष्ट्र की मुख्य धारा से वंचित इन व्यक्तियों के बीच में आशा का एक नया संचार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय दुर्गालाल जी को भी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी दो शब्द बोलें किस प्रकार से वनवासी कल्याण परिषद एक इतना अच्छा कार्य कर रहा है। आदरणीय दुर्गालाल जी। महानगर कार्यक्रम की कोई भी सामाजिक कार्य को चलाने के लिए धन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और हमारे महानगर की जो समिति है, हम उन प्रकल्पों को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में राशि इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। हमारे महानगर समितियाँ जहाँ भी बनी हुई है, उनका हमारा मेन उद्देश्य यही होता है। बहुत सुंदर आपने बात कही है और जिस प्रकार से ये कार्य किसी एक व्यक्ति के माध्यम से संपन्न नहीं हो सकता, इसमें सहयोग के माध्यम से ही, जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार से सहयोग के माध्यम से, अंशदान के माध्यम से आप इस आदिवासियों के बीच, वनवासियों के बीच शिक्षा का दीप जलाते हुए ज्ञान का दीपक, ज्ञान की रोशनी आलोकित कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने इतना सुंदर कार्य किया कि आइए हम सभी मिलकर वनवासी भाइयों की को मुख्य धारा में लाते हुए उनके बीच शिक्षा का, ज्ञान का, चेतना का एक दीप जलाते चलें, एक नई अलग जलाते चलें, जिससे कि भारत फिर से अपने शक्तिशाली स्वरूप में वापसी कर सके और वर्ष 2047 तक भारत देश विकसित देश बन सके, जिससे कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री साहब की विजन है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ समस्त वनवासी कल्याण परिषद के सदस्यों को, पदाधिकारियों को कि उनके द्वारा किया गया कार्य इतना सराहनीय है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय कोटा।